एक गांव में रामू काका नाम का एक बूढ़ा रहता था। पर एक दिन गुड्डू, सरपंच चाचा, सरपंच चाचा, आप जानते हैं, कल रात फिर चोरी हो गई। इस बार तो श्यामू चाचा के घर से लौटा थाली और वो चांदी की कटोरी तक गायब है। अब तो सब डर गए हैं, कोई अपनी चीज बाहर नहीं रख रहा। सरपंच, सोचते हो ये तीसरी चोरी है इस महीने। पहले गोपाल के घर से बर्तन गए, फिर सीता बुआ के घर से राशन, अब ये श्यामू के घर से। कुछ तो गड़बड़ जरूर है बेटा। कट्टू, रामू काका झोपड़ी के बाहर बैठे गांव वाला एक धीरे से, देखो वही बूढ़ा है, पूरा दिन कुछ नहीं करता, कहीं यही तो चोरी नहीं करता। अनजाने रात में तो कोई उसे देखता नहीं। वैसे भी अकेला आदमी, शक तो होता है। रात का सीन, चांदनी, दूर उल्लू की आवाज। रामू काका धीरे धीरे झोपड़ी से निकलते हैं। रामू काका धीरे बोलते हुए, बस थोड़ा सा अनाज, बस 2 रोटी का इंतजाम हो जाए, किसी को नुकसान नहीं होगा। मैं चोर नहीं, बस भूखा इंसान हूं। वो एक घर में धीरे से घुसते हैं, अंदर बर्तन गिरते हैं। ठन, रामू काका, अरे ओ, अब क्या करूं। वो दौड़ते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते भोला सिंह। पुलिस, अब तो हद हो गई, 3 घर लुट गए। गांव का चोर चाहे कितना भी चालाक हो, भोला सिंह की नजर से नहीं बचेगा। सरपंच, अच्छा भोला, आज रात तुम निगरानी करो, अगर किसी ने गलती की तो सबक मिलेगा। सुबह गुड्डू सरपंच से मिलने आता है। गुड्डू, चाचा, मैंने कुछ देखा कल रात। रामू काका की झोपड़ी में कुछ चमक रहा था, शायद चोरी का सामान। सरपंच शांत स्वर में, गुड्डू, शक करना आसान है, पर बिना सबूत के किसी को दोष देना गलत है। चलो एक चाल चलते हैं, अगर वो चोर है तो खुद पकड़ा जाएगा। सरपंच, पुलिस और गुड्डू एक नकली सोने की मूर्ति बनाते हैं। भोला सिंह, आज रात अगर कोई आएगा तो सीधा फंसेगा जाल में। रात, हल्की बारिश, बिजली चमकती है। रामू काका आते हैं, झुककर मूर्ति उठाते हैं। अचानक लाइट जलती है। भोला सिंह गुस्सा में, रुको। अब कहां भागोगे चोर। रामू काका कांपते हुए, नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि ये क्या है। गुड्डू दुखी होकर, काका, आपने ऐसा क्यों किया, हम तो आपको अपना मानते थे। रामू काका घुटनों के बल बैठते हैं। रामू काका रोते हुए, क्या बताऊं बेटा, भूख इंसान से कुछ भी करवा देती है। मेरे पास कोई नहीं, कोई सहारा नहीं, लोग रोटी देते नहीं और भीख मांगने में शर्म आती है, तो सोचा थोड़ा उठा लूं, शायद पेट भर जाए। सरपंच गंभीर स्वर में, रामू, गलती तुम्हारी है, लेकिन दिल तुम्हारा अभी भी इंसान का है। अब जो हुआ उसे बदलना तुम्हारे हाथ में है। सजा देना आसान है, पर इंसान को सुधारना मुश्किल। और शायद यही असली इंसाफ है। भोला सिंह, तो आप क्या कहना चाहते हैं सरपंच जी। सरपंच, रामू को सजा नहीं, एक मौका दो। काम दो, सम्मान दो, देखना वो खुद को बदल देगा।